हाँ भाई, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। हाफ ईयरली एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और मुझे पता है तुम लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तुम्हारे स्कूल ने तो भैया 2 महीने में ऐसे सिलेबस निपटा दिया जैसे कि कोई तूफान ही हो रहा हो, और इस चीज़ से मैं टोटली अवेयर हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात कही थी भैया, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देखो, स्कूल और कोचिंग के भरोसे जो रहता है वो डूबता है। हाँ, जेई वगैरह की कोचिंग करते हो तो वो तो भैया पैसे दिए इतने इतने, तो उससे तो हम लोग निचोड़ेंगे ही। बट हाँ, स्कूल लेवल के कोचिंग के लिए साथ ये दिक्कत होती है, स्कूल के साथ ये दिक्कत होती है, एग्जाम तक वो लोग बहुत ही चिल चलेंगे। एग्जाम आएगा वो रश करके तुम्हें 4-5 चैप्टर उड़ा देंगे, जो चैप्टर शायद तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मुझे पता है कि हाफ ईयरली के लिए तुम लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। दिस वीडियो विल बी अबाउट हाफ ईयरली एंड टिल डेट मैंने आज तक एक भी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं इसको एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं समझता था। बट दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ी स्कूलों से बातचीत करने के बाद मुझे यह चीज पता चला है कि हाफ ईयरली एग्जाम में भी इक्वल वेटेज हो रहा था। मैंने थोड़े से कंफ्यूजन में आ गया यार। फिर सीबीएसई ने कुछ अपडेट डाल दिया कि पता नहीं हाफ ईयरली का 50% और मेन बोर्ड्स का 50%। मेरे भाई रोंगटे खड़े हो गए कि भाई चलो, इस बार तो 2-2 बार पनीर की सब्जी बनेगी घर पे, 2-2 बार वीडियो कंटेंट ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारे इंटरनल मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। इंटरनल मार्क्स जो भी होता है वो हर चीज़, हर पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, इवन योर प्रैक्टिकल एग्जाम। और जो भी तरह के जो 30 मार्क्स स्कूल की तरफ से जा रहे हैं, तुम्हें लगता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स सीबीएसई देता है, ऐसा नहीं है। वो स्कूल की तरफ से ही जाते हैं, क्योंकि भैया समोसा चाहे तो चल जाता है सीबीएसई वालों को, समझ गए ना। बस वही वाली बात है। तो उस समय तुम लोगों के ये सारे परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। हालांकि तुम लोगों में से मेजॉरिटी लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं तुमको एकदम क्लियर कर देता हूं कि तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम जब से भी शुरू हो रहा है, तुम उसको नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि उस हिसाब से हम लोग कुछ कुछ कंटेंट को प्लान कर पाए और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ पाए। अब क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के शायद काफ़ी नज़दीक होंगे, तो मैं तुमको बता देता हूं एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बोर्ड्स के अप्रोच से करनी है या बोर्ड्स के अप्रोच से नहीं करनी है, उसी को मैं अभी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि पिछली वीडियो में आप लोगों में से काफ़ी बच्चे थे जिनको कि अनअकैडमी का वो 25% ऑफ वाला ऑफर दिखा होगा, और काफ़ी सारे बच्चों ने मिस कर दिया, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेजेस आए हुए थे कि भैया मुझे वो ऑफर वापस से चाहिए था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अनअकैडमी इज बैक विद द अनलॉक ऑफर, जिसमें कि आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे प्लस सब्सक्रिप्शन पे 25% और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 35% तक का ऑफ आप लोगों को मिल सकता है यूजिंग द कोड PDNS10। बट भैया अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले क्यों, जब मार्केट में 1900 की बैच मिल रही है और 2999 की भी बैच मिल रही है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बता देता हूं। क्योंकि मार्केट के बैचेस को अगर आप लोग खरीद लेते हो और 4 दिन बाद आपको वो नहीं पसंद आता है, तो भैया गए तुम्हारे 3000 पानी में। बट अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से अनअकैडमी के जितने भी टीचर्स के जितने भी बैचेस चलेंगे, तुम सभी का एक्सेस कर सकते हो। यानी मान लो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन 6 महीने का और इस 6 महीने में 20 बैचेस लॉन्च होते हैं, तो उन 20 बैचेस के वीडियोस तुम्हारे लिए एक्सेसिबल होंगे। उन 20 बैचेस का नोट्स, PDF, PPT और हर तरह की चीजें तुम्हारे लिए एक्सेसिबल होगी। तो भैया अलग अलग करके बैच में अपने पैसे ना डुबाओ और अपनी हार्ड अर्न मनी को सही जगह लगाओ, जहां पे तुम्हें टॉप नॉच की पढ़ाई भी मिले, टॉप क्वालिटी की पढ़ाई भी मिले, और सिर्फ यहां डांस देखने को ना मिले, बल्कि एक्चुअल पढ़ाई मिले जो कि तुम्हारे बोर्ड्स में तुम्हें मैक्सिमम स्कोर कराने में मदद करे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ फटाफट और वहां से जाके अपना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी परचेज कर लो, और टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा चांस है तुम्हारे लिए। हालांकि मेरे जैसा और तुम्हारे जैसा आदमी भाई हाफ ईयरली एग्जाम को सीरियसली तो लेता नहीं है, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम को हम लोग ले लेते हैं दूध भात। अब दूध भात लोकल बच्चे समझते होंगे कि क्या होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हाफ ईयरली एग्जाम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस पर्सपेक्टिव से कि आपको एक बूस्ट करने का मौका मिल जाता है। अब मान लो तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम अगस्त के एंड में है, तो तुम्हारे पास अभी से 1 महीने बचे। इन 1 महीने में तुम लोग उस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो अपना आधा पोर्शन है, भले ही रश में, लेकिन उसको कंप्लीट कर लोगे, जिसके कारण तुमको फिर मात्र 15 से 20 दिन लगेंगे उसको वापस से गार्निश करने के लिए, और तुम्हारे पास एक बहुत ही सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा टू कंप्लीट योर अदर हाफ सिलेबस एंड कंप्लीट होल सिलेबस वंस अगेन फॉर योर बोर्ड्स। मैं बता दूं भैया, जनरली जो बच्चे होते हैं 10 दिन 15 दिन में पढ़ते हैं, तुम्हें मौका मिल रहा है 3 बार सेम सिलेबस को पढ़ने का, अगर तुम हाफ ईयरली को एक अलग से कंसंट्रेशन दोगे। मुझे पता है हाफ ईयरली एग्जाम को कंसंट्रेशन कोई नहीं देता, लेकिन एक चीज बता देता हूं, अगर स्कूलिंग करते हो ना, मतलब स्कूल जाते हो, हाफ ईयरली में परफॉर्म नहीं करोगे, लंका लग जाएगी। क्योंकि रिजल्ट लेने तो जाओगे ही स्कूल में, है ना। तो यही बता रहा हूं कि भैया लंका लग जाएगी, तो उस हिसाब से ही सोच समझ के कोई भी काम करना है, ठीक है। अभी देखो, जितने भी बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है, एक चीज याद रखना कि आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है मेरा, जो आप यूज कर सकते हो। देखो,
मान लो मैथ्स है, ठीक है, और तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में बचे हुए हैं मान लो 30 दिन, मैथ्स में आ रहे हैं 15 चैप्टर, लेट सपोज। कुछ मत किया करो, सिर्फ ये किया करो कि नंबर ऑफ डेज लेफ्ट बाय नंबर ऑफ चैप्टर कर दिया करो, यानी जितने दिन तुम्हारे एग्जाम में बचे हैं और जितने चैप्टर्स तुमको करने हैं, 15 चैप्टर तो आ नहीं रहे हैं, 7 आ रहे हैं, सॉरी, तो मान लो 7 आ रहे हैं, तो 7 चैप्टर आ रहे हैं, 30 दिन बचे हैं, एक सिंपल सा डिवीजन करेंगे तो समथिंग अराउंड 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो मेरे पास एक चैप्टर के लिए 4 दिन बचे और इन 4 दिन को मेरे को फिर डिवाइड करना होगा कि मैं 4 दिन में 2 दिन अपनी थ्योरी में दूंगा, अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो, एक दिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में दूंगा, एक दिन मैं रिवीजन में दूंगा। बिल्कुल थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन सारों को तुम लोगों को उसी में इंक्लूड या एक्सक्लूड करना होगा अकॉर्डिंगली। एक छोटा सा फॉर्मूला ये यूज करके तुम लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको अभी कर सकते हो। देखो यार, मुझे ही पता हाफ ईयरली एग्जाम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, हाफ ईयरली एग्जाम की कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन एक बात सच सच बता रहा हूं, भले ही ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, भले ही ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं हो, तुम हाफ ईयरली को कुछ ना समझते हो, बट एक्चुअल में दिस विल बी समथिंग दैट यू विल थैंक, क्योंकि ये तुम्हारी जो अभी की परफॉर्मेंस है, अभी की जो तुम्हारी स्पीड है, उसको एक बूस्ट देगा, जिसके कारण एक चैप्टर जिस पे तुम शायद प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, उतना पढ़ नहीं रहे थे, एक हाफ ईयरली एग्जाम के प्रेशर के वजह से तुम उस चैप्टर को कंप्लीट करोगे और शायद तुम अपनी बोर्ड्स को भी इसी अकॉर्डिंगली सीरियस लेने लगोगे, क्योंकि मैं ये श्योर हूं कि हाफ ईयरली एग्जाम में काफ़ी बच्चों का परफॉर्मेंस लो आएगा, और ये सच है। तुम भले ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होगे तो तुमको कम मार्क्स देंगे वो, तुमको ये रियलाइज कराने के लिए, बिकॉज कि ये बाबू 12th है, ये कोई बच्चे का खेल है नहीं, तो 12th को तुम 12th की तरह लेना शुरू कर दोगे। तो मेरी बात सुनो, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के ये अपनी टाइम टेबल को अभी से ही प्रिपेयर कर लो और उस अकॉर्डिंग पढ़ना भी शुरू कर दो, बिकॉज दिस इज द राइट एंड दिस इज द पीक टाइम अकॉर्डिंग टू मी व्हेन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और जैसे जैसे प्रिपरेशन चलती जाएगी वैसे वैसे तुमको रियलाइज होते जाएगा दैट व्हाट इज योर स्ट्रॉन्गर पार्ट, व्हाट इज योर वीक पार्ट, और तुमको कहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन देना है, क्योंकि यही चीजें दोबारा बोर्ड्स में भी पूछी जाएंगी। तो हर चीज को सोच समझ के करना पड़ता है गाइस, और इसको लाइटली मत लेना, ये तुम लोगों को मैं बोलने के लिए बहुत ही दिन से चाह रहा था। चलो जाओ फटाफट अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, और सारे सब्जेक्ट की सिलेबस, स्ट्रैटेजी सब कुछ अपलोड कर दिए, जाके चेकआउट कर सकते हो, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।